फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर बात। ये मनरेगा के ऊपर है और आपने सुना भी होगा कि इसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया गया है। तो वो चीजें देखेंगे कि क्या इसका नाम रखा गया है, क्यों जरूरत पड़ी थी सरकार को इसका नाम चेंज करने की, और इसके अलावा कि इसमें क्या क्या चीजें तब्दीली की गई हैं, सुधार की गई हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो मनरेगा है इसको हम क्या कहते हैं, ये एग्जैक्टली योजना क्या है, किन लोगों के लिए है, उन सभी के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें एक बार बेस पता हो कि मनरेगा एग्जैक्टली है क्या। तो देखो यहाँ पे जो मनरेगा है, मनरेगा का अगर पूरा नाम पूछे तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। तो ये तो चीजें हमें क्लियर हो गई कि मनरेगा को हम ये कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। अगर ये आए एग्जाम में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप एक बार अच्छे से देख लो, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा शॉर्ट में। इसके बाद इसके अंदर क्या है, 2005 में ये जो योजना है वो शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो सरकार के द्वारा ये की गई थी। इसके बाद इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके लिए था ये, तो यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, यानी जो मजदूरी आधारित जो रोजगार है वो प्रोवाइड करना सरकार के द्वारा, कितने दिनों तक, तो यहाँ पे 100 दिनों की गारंटी सरकार लेती थी। यानी कि 100 दिनों तक आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको 100 दिनों तक रोजगार देना, उनकी गारंटी लेना कि 100 दिनों तक हम आपको रोजगार भी देंगे, वेतन भी आपको देंगे। तो यहाँ पे 100 दिनों का यहाँ पे मतलब दिन था, तय किया गया था। इसके बाद इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, जितने भी लोग हैं ग्रामीण गरीब परिवार जिनके पास आजीविका का साधन नहीं था, या फिर जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, यानी कि उन सभी लोगों, उन सभी मजदूरों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना जिनके पास आजीविका का यानी कि रहने का, खाने का कोई भी साधन नहीं था, उन सभी को रोजगार देना। तो ये चीजें यहाँ पे हो गए कि ये मनरेगा के अंदर जो योजना है उसके अंदर ये चीजें थी। इसके अलावा ये जो योजना है इसमें और क्या क्या चीजें हैं कि जो आजीविका है उसको मजबूत बनाया गया, यानी कि जिन भी गरीब परिवारों में कोई भी आजीविका का साधन नहीं था उसको मजबूत बनाया गया। कैसे, तो उनको रोजगार देके, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करके और बेहतर करके उनकी ये जो मतलब आजीविका का साधन है उसको मजबूत बनाया गया। तो ये चीजें हैं। पलायन कम हुआ, यानी कि जितने भी मजदूर हैं जो अपने रोजगार के लिए शहरों में जाते थे, एक तो उनका वैसे ही जो आने जाने में खर्चा है वो भी लगता है, नए शहर में बस के वहाँ पे जो खर्चा होता है, वहाँ पे जो सर्वाइवल जो जिंदगी होती है वो भी अलग होती है। फिर वहाँ पे मजदूरी ढूंढना, इन सभी में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और वो पलायन करते तो है लेकिन मजबूरी में करते हैं। तो इसके लिए पलायन कम हो, लोग अपनी जगह से ना जाए, जो सरकार है उन्होंने जो मनरेगा योजना है उसको लाया था ताकि इनका पलायन कम हो सके और इनको घर के आसपास ही जो काम है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये चीजें हैं इसमें। इसके अलावा जो मजदूरी का भुगतान है, यानी कि जो सैलरी है, जो उनको वेतन दिए जाते हैं, वो कहाँ पे जाते थे, तो डायरेक्ट बैंक में जाते थे, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, बनी रहेगी और कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी योजना में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के लिए वो होती है उन तक वो बहुत रेयर आप मान के चलो कि केसेस में पहुंच पाती है, अदरवाइज वो पहले ही खत्म कर ली जाती है। तो यहाँ पे क्या था कि सीधे बैंक में जाएगा तो जो गवर्नमेंट है उनको भी डेटा उनके पास रहेगा, साथ के साथ इसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी और यहाँ पे भरोसा भी बढ़ने लगेगा। इसके अलावा देखो, ये जो योजना है ग्रामीण मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी थी। ऑब्वियसली वो सभी जो ग्रामीण मजदूर है जिनके पास अपने आजीविका का साधन नहीं था, जो चाहते थे कि उनको रोजगार मिले बट उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, उन सभी के सम्मान और उनसे जो उनकी सुरक्षा है उससे ये इम्पोर्टेंट है, उनसे ये लिंक करता है और उनको रोजगार देके उनको सम्मानित करता है।
तो यहाँ पे सरकारी गारंटी योजना यानी कि मनरेगा क्या है, सरकार की जितनी भी योजना है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट योजना है। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट योजना है सरकार की। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रामीण गारंटी योजना है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, ये चर्चा में क्यों है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया मनरेगा क्या है, एक योजना है जिसमें 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाती है। किन लोगों को, जिनके पास आजीविका का साधन नहीं है, वो उन सभी मजदूरों को जिनके पास खुद जो काम है, काम करने के लिए वो इच्छुक है लेकिन उनके पास काम करने की अवसर नहीं है, तो उन सभी को अवसर प्रदान करना। तो ये चीजें हो गई। अब ये चर्चा में क्यों है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन्होंने क्या किया, संसद में एक नया विधेयक पास किया यानी कि प्रेजेंट किया, कि यहाँ पे जो रोजगार गारंटी योजना है यानी कि मनरेगा है उसका नाम चेंज कर दिया जाए। अब क्या कर दिया जाए, तो देखो यहाँ पे है, इसका नाम कर दिया जाएगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी का मिशन यानी कि वीबी जी राम जी, यानी कि जी राम जी भी अगर याद रख लोगे, विकसित भारत यानी कि वीबी, तो वीबी जी राम जी, ये पूरा इसका नाम रख दिया जाएगा। कैसे, तो मनरेगा से वीबी जी राम जी, ये यहाँ पे तब्दीली हुई है जिसमें से ये जो इसका फुल फॉर्म है वीबी जी राम जी, इसका पूरा नाम है यहाँ पे विकसित भारत यानी कि वीबी, और रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया। इस विधेयक से बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ, यानी कि जो ये विधेयक आया तो उसमें क्या क्या चीजें बदलाव लेकर आया, तो यहाँ पे है ये जो कानून है अधिकार आधारित है, मांग आधारित रोजगार मॉडल से हटकर है यानी कि उससे अलग है। इसके अलावा यहाँ पे है कि बजट है वो सीमित होगा, आपूर्ति आधारित ये मॉडल लाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे क्या होगा कि यानी पहले रोजगार मांगने पर मिलता था, अब रोजगार उपलब्ध फंड और योजना के हिसाब से मिलेगा। तो ये यहाँ पे मेजर यहाँ पे तब्दीली की गई है, ये आप स्टार मार्क करके याद कर लो। ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, यानी कि ये जो वीबी जी राम जी नाम क्यों दिया जा रहा है, इसके अलावा इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो क्यों किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो ग्रामीण गरीबी में जो बहुत बड़ी कमी आई है, यानी कि 2011-12 में गरीबी कितनी थी, तो 25.7% थी, जो कि 2023-24 में कितनी रह गई, ये लगभग 5% से रह गई है, यानी कि इतनी ज्यादा गिरावट हुई है। तो इसीलिए इस कारण से ये जो तब्दीली है वो लाई गई है इसके अंदर। सरकार का ये कहना है कि अब संकट निवारण से आगे बढ़कर रोजगार को उत्पादकता और विकास आधारित ढांचे में बदलने की जरूरत है। तो ये सरकार का कहना है। अब आगे देखो,